स्टार्ट। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि मनुष्य ज्यों ज्यों शिक्षा प्राप्त करता जा रहा है त्यों त्यों शिक्षा का अवमूल्यन होता जा रहा है। यह तो निर्विवाद है कि आज जितने लोग शिक्षित हैं उतने कभी नहीं थे और शिक्षा देने लेने के जितने उपकरण आज उपलब्ध हैं, शिक्षा का क्षेत्र जितना व्यापक है और जितने प्रकार की शिक्षा आज उपलब्ध है पहले कभी नहीं थी। शिक्षा का परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों स्तरों पर विस्तार हुआ है, पर क्या मनुष्य और समाज को उसी अनुपात में सकारात्मक लाभ हुआ है? क्या मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हुआ है? काश हम बेझिझक सकारात्मक उत्तर दे पाते। ज्यों ज्यों शिक्षा का मूल्य बढ़ता जा रहा है त्यों त्यों जीवन के मूल्य कम होते जा रहे हैं और उन्हें समृद्ध करने में शिक्षा की भूमिका कम होती जा रही है। क्या जीवन के मूल्यों को निर्धारित और उन्हें संस्कारित परिष्कृत करने में शिक्षा की कोई भूमिका रही है और हो सकती है? यह तो तभी स्पष्ट हो सकता है जब हम जीवन मूल्य और शिक्षा की अर्थवत्ता समझ लें। किसी चीज का मूल्य उसकी आवश्यकता, प्रभाविता और उपलब्धता से तय होते हैं। जो चीज जीवन के लिए जितनी ही आवश्यक होती है और जीवन पर जितना ही सकारात्मक प्रभाव डालती है और जितनी कम और कठिनाई से उपलब्ध होती है वह उतना ही मूल्यवान होनी चाहिए। पर आधुनिक काल में मूल्य तय करने वाला एक बिचौलिया बाजार के रूप में पैदा हो गया है। बाजार विविध हथकंडों से चीजों के मूल्य निर्धारित करता है। वास्तव में मूल्य का निर्धारक चीजों की अंतर्वस्तु और उसकी गुणवत्ता होती है। चीजों के मूल्यों के अनुसार वे मूल्यवान होती हैं। यही बात जीवन के बारे में भी कही जा सकती है। जीवन भी उतना ही मूल्यवान हो सकता है जितना व्यक्ति और समाज के जीवन की अंतर्वस्तु और गुणवत्ता समृद्ध होती जाती है। पर चीजें स्वयं अपना इस्तेमाल नहीं करती, जबकि जीवन का धारक मनुष्य जीवन का उपभोक्ता भी होता है और मनुष्य अनिवार्यतः एक सामाजिक प्राणी होता है। इसलिए मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से भी आनुषंगिक रूप से जुड़ा होता है। इसलिए जीवन मूल्य वे उत्प्रेरक और कभी-कभी संचालक आदर्श और कारक होते हैं जो व्यक्ति और समाज के जीवन को अधिक सार्थक, सकारात्मक और सृजनात्मक बनाते हैं। इसमें व्यक्ति और समुदाय की चेतना तथा उस व्यवस्था की निर्णयात्मक भूमिका होती है जो व्यक्ति और समुदाय के जीवन को संचालित, शासित करती है। स्टॉप।